तो वेलकम है दोस्तों। झारखंड में 24,000 वैकेंसी निकल चुकी है और उसका नोटिफिकेशन मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ और पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ेंगे भी अभी। ठीक है, यहाँ पे सबका साइन भी है, ऐसा नहीं कि कोई फेक नोटिस है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ये रहा, झारखंड सरकार स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से यह नोटिस जारी किया गया है। ठीक है, 15 मार्च तक साइन वगैरह हो गया था। चलिए देखते हैं। तो बोला गया है यहाँ पे हमारा कि जनजाति एवं क्षेत्रीय भाषा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत राज्य के सभी 24 जिले के प्राथमिक विद्यालयों, ठीक है, और प्राथमिक कक्षा वाले विद्यालयों, प्रत्येक विद्यालय में एक प्रत्येक विद्यालय में एक के अंतर्गत सर्वेक्षण के आधार पर जनजाति एवं क्षेत्रीय भाषा के जितने भी टीचर रहेंगे, ठीक है, संवर्धीकरण हेतु चिन्हित विद्यालयों में जनजाति एवं क्षेत्र भाषा के मास्टर, ठीक है, या फिर माचेत के चयन, मानदेय आदि की सभी यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। सबको हम लोग जानेंगे एक एक करके, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको भी जानेंगे। यह वीडियो पूरा डिटेल में होने वाला है तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है, क्योंकि पूरा डिटेल में बताऊंगा, भले टाइम लगेगा। बोला गया है कि झारखंड सरकार राज्य के बहुभाषी बहुल नागरिकों के लिए ऐसे वातावरण का निर्माण करने हेतु कृत संकल्पित है जिससे कि छात्रों के शिक्षण में उनकी भाषा बाधक नहीं है बल्कि उनकी भूमिका निभाए। ठीक है, अच्छी बात है। फिर बोला गया है कि प्राथमिक विद्यालय कक्षा वाले विद्यालयों में अध्ययन करने वाले पढ़ने वाले बच्चों को यदि उनकी मातृभाषा के माध्यम से अध्ययन यानी कि पढ़ाने का काम किया जाता है तो इसका सीधा असर बच्चों के अधिगम प्रतिफल यानी कि रिजल्ट देखने को मिलेगा, अच्छा रिजल्ट आएगा। राज्य में कक्षा 1 से कक्षा 2 के बीच जो छिजन दर है यानी कि आपका शिक्षण दर है, लिटरेसी रेट है, सॉरी लिटरेसी रेट नहीं यार, छिजन दर है 13.75% है, 75। ठीक है, जो इस बात की पुष्टि करता है कि यदि बच्चे के मातृभाषा को विद्यालयों में व्यवहार में लाया जाए यानी कि जो बच्चा भाषा बोलता है अपने गांव में उसी को बताया जाए तो विद्यालय परिवेश में जुड़ेंगे तथा उनकी ठहराव विद्यालयों में लंबी अवधि के लिए होगा। मतलब बच्चा ये नहीं बोलेगा कि सर आ रहे हैं पेशाब करके, सर आ रहे हैं पानी पी के ठीक है, और घर गया तो घरे गया है। ऐसा होता है ना, बचपन में हम लोग भी करते थे, सरकारी स्कूल जाते थे, सर आ रहे हैं पानी पी के, सर आ रहे हैं 1 नंबर से 2 नंबर से, और घरे भाग गए। जनजाति एवं क्षेत्रीय भाषा के अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया का असर विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा पर भी पड़ेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी हमें बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में देने के लिए निर्देश करती है, यानी कि यह न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे बनाया गया है। पहला नोटिस हो गया ये, ठीक है। इस तरह से टोटल 17-18 नोटिस हैं, सबको पढ़ेंगे। दूसरा है कि राज्य के सभी 24 जिलों में विद्यार्थियों के द्वारा जनजातीय भाषा संथाली हो, अपना अपना भाषा भी यहाँ पे देख लीजिएगा, संथाली हो, खड़िया, कुड़ुक, मुंडारी, माल्टो, बिरहोरी, भूमिज, असुर तथा क्षेत्रीय भाषा, ये हो गए आपका जनजातीय भाषा। अब क्षेत्रीय भाषा में बांग्ला, उड़िया, पंचपरगनिया, खोरठा, कुरमाली, नागपुरी, ये भाषा है, ठीक है, का आधिकारिक प्रयोग किया जाता है झारखंड में। अब आगे बोला गया है कि वर्ष 2022-23 में राज्य सरकार द्वारा प्रायोगिक स्तर पर राज्य के 259 विद्यालयों में जनजाति एवं क्षेत्रीय भाषा को मातृभाषा के रूप में स्वीकार करते हुए शिक्षण प्रक्रिया प्रारंभ की गई। जिलावार विवरण इस प्रकार है, चलिए देखते हैं जिलावार विवरण। तो यहाँ पे हमारे टोटल ये डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, गुमला, लोहरदगा, साहिबगंज, खूंटी, वेस्ट सिंहभूम, सिमडेगा, ठीक है। फिर है हमारा लैंग्वेज खड़िया, कुरुक, संथाली, मुंडारी हो, और ये है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 24,000 स्टूडेंट हैं। टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ इसमें है, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स एंड टोटल नंबर ऑफ स्कूल्स। यार भारी मिस्टेक हो गया हमसे, हमने तो बोल दिया 24,000 वैकेंसीज है, माफ़ करिएगा दोस्तों, मैं एकदम देखा ना वैकेंसी इतना सीट बोला है, अरे यार, लेकिन यहाँ पे एकदम नाम मात्र का सीट है। चलिए सॉरी, वेरी वेरी सॉरी, क्या बोलूँ, क्षमा कर। चलिए ठीक है, मैंने बहुत जोश में आकर के वीडियो को शुरू किया था, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट है आपका नाम, ये सारे स्टूडेंट हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ एंड टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, वैकेंसी नहीं है। चलिए देखते हैं। तो कुछ वैकेंसी से ही जुड़ा हुआ है,
अब चलिए केवल इम्पोर्टेंट चीज़ें ही हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा पहला टॉपिक है कि उपयुक्त के आलोक में निम्नवत निर्णय लिया गया है। पहला निर्णय बोला गया है कि राज्य के सभी 24 जिलों के प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक कक्षा वाले विद्यालय, ठीक है, के अंतर्गत सर्वेक्षण के आधार पर जनजातीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा के संवर्धीकरण हेतु चिन्हित विद्यालयों में जनजातीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा के मास्टर की घंटी आधारित सेवा प्राप्त की जाएगी। यानी कि जितना घंटा पढ़ाएंगे उतना ही आपको पेमेंट किया जाएगा। फिर है जनजातीय क्षेत्रीय भाषा मास्टर द्वारा, ठीक है, अपने अपने निर्धारित विद्यालयों में जनजातीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा में बच्चों के भाषीय ज्ञान एवं भाषा संवर्धन हेतु कार्य किया जाएगा। आगे देखते हैं। तो फिर बोला गया है कि इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए राज्य के सभी 24 जिलों में उपरोक्त वर्णित जनजातीय भाषा, जिसमें संथाली, ये सभी तो हम लोग देख लिए हैं, ये भाषा रहेंगे, ठीक है, कि वैसे प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक कक्षा वाले विद्यालय का चयन किया जाएगा जिसमें उपरोक्त अंकित जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा में से किसी एक भाषा में प्राथमिकता के आधार पर मास्टर के चयन किया जाएगा। जैसे आपका एरिया में, जैसे हमारे एरिया में खोरठा बहुत ज़्यादा बोला जाता है, तो हम लोग के यहाँ से खोरठा का मास्टर चुना जाएगा, ठीक है। वर्ग 1 to 5 में कक्षा न्यूनतम 10वीं संबंधित जनजातीय भाषा बोलने वाले हों, ठीक है। यानी कि 1 to 5 में जो कक्षा रहेगी न्यूनतम 10वीं के विद्यार्थी संबंधित जनजातीय भाषा बोलने वाले हों, ठीक है। योजना क्रियान्वयन की प्रक्रिया क्या है, तो चलिए देखते हैं। सबसे मेन चीज़ है यहाँ पे हमारा कि क्वालिफिकेशन क्या रखा जाएगा। तो देखिए चयन का सर्वेक्षण बोला गया है। इस योजना हेतु जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधीक्षक नोडल पदाधिकारी होंगे, ठीक है। विभागीय आदेश प्राप्त होने के पश्चात अपने क्षेत्राधीन सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को सर्वेक्षण हेतु निर्देश दिए करेंगे, ठीक है। फिर विभागीय आदेश के प्राप्ति के साथ ही जिला के अंतर्गत जितने भी प्रखंड है, ये शिक्षा प्रसार पदाधिकारी की बैठक कर समीक्षा के उपरांत सर्वेक्षण का आदेश दिया जाएगा, ठीक है, या निर्गत किया जाएगा। आगे देख लेते हैं। तो फिर बोला गया है कि संबंधित प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी सर्वेक्षण हेतु विद्यालयवार BRP और CRP की जो टेंडिंग है, ठीक है, कराते हुए सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ करेंगे। सर्वेक्षण में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक विद्यालय में स्थलीय जांच की जाए, ठीक है, एवं विद्यालय में 1 to 5 के प्रत्येक कक्षा में नामांकन कम से कम 10 विद्यार्थी जनजातीय क्षेत्रीय भाषा बोलने वाले हों, ठीक है, तभी उस स्कूल में उस भाषा का पढ़ाया जाएगा। क्षेत्रीय सर्वेक्षण के क्रम में विद्यार्थियों द्वारा उपयोग की जाने वाली जनजातीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा को भी चिन्हित करेंगे, जिसके आधार पर चिन्हित भाषा या जो भी रहेगा उसके मास्टर का चयन किया जाएगा, ठीक है। फिर बोला गया है यहाँ पे कि यदि सर्वेक्षण के क्रम में किसी विद्यालय में एक से अधिक जनजातीय भाषा बोली जाती है, मान लीजिए आपके इलाके में बांग्ला भी बोला जाता है, खोरठा भी बोला जाता है, चाहे नागपुरी, चाहे कुरमाली, कोई भी बोला जाता है, या संथाली भी बोला जाता है, तो कक्षा 1 to 5 में प्रति 10 विद्यार्थी के मानक के आधार पर संख्या मान्य होगी। तदनुसार ऐसे विद्यालय में जनजातीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा के एक से अधिक शिक्षक होंगे, ठीक है। तो हमारे इलाके में जैसे अगर बात किया जाए तो यहाँ पे खोरठा बोला जाता है मेजॉरिटी, सेकेंडली बोला जाता है यहाँ पे संथाली वगैरह, ठीक है, तो संथाली का भी मास्टर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा सर्वेक्षण उपरांत विहित प्रपत्र में चिन्हित विद्यालयों तथा उसमें उपयोग की जाने वाली जनजातीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा की सूची कंडिका डोप के आधार पर मास्टर के चयन के लिए अंकित प्रखंड स्तरीय चयन समिति की समक्ष या समीक्षा अनुशंसा हेतु स्थापित किया जाएगा। विभाग द्वारा सर्वेक्षण संबंधी आदेश के साथ जिला को विहित प्रपत्र का प्रारूप उपलब्ध कराया जाएगा। विहित प्रपत्र में संबंधित विद्यालय को प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर विवरण के साथ साथ सर्वेक्षणकर्ता का हस्ताक्षर एवं विवरणी करना अनिवार्य होगा, ठीक है। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट बातें शुरू होती है कि मास्टर के चयन के लिए गठित जो स्तरीय रहेगी प्रखंड स्तरीय समिति, ठीक है, अनुशंसित सूची जिला स्तरीय समिति को संपुष्टित हेतु उपलब्ध कराया जाएगा। जिला स्तरीय समिति का स्वरूप निम्नवत होगा। कैसा रहेगा, तो देखिए यहाँ पे कौन कौन रहेंगे। उपायुक्त रहेंगे यानी कि DC, उप विकास आयुक्त रहेंगे DDC, ठीक है। फिर है हमारा यहाँ पे जिला शिक्षा पदाधिकारी रहेंगे और जिला कल्याण पदाधिकारी, ठीक है। उपायुक्त द्वारा नामित जनजातीय
भाषा क्षेत्रीय भाषा के पदाधिकारी या कर्मी रहेंगे और इसके हेड रहेंगे केवल उपायुक्त यानी कि डीसी। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे जिला शिक्षा अधीक्षक भी रहेंगे इसके सदस्य, सचिव सदस्य ये रहेंगे, बाकी सभी सदस्य रहेंगे। ठीक है, और इसके हेड कौन रहेंगे? उपायुक्त डीसी। नेक्स्ट बोला गया है कि जिला स्तरीय समिति द्वारा संपुष्टि उपरांत प्रस्ताव चिन्हित विद्यालयों की सूची सहित स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड को उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके आधार पर प्रखंडवार चिन्हित विद्यालयों की संख्या के लिए योजना क्रियान्वयन की स्वीकृति प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे 2 नंबर पॉइंट हमारा है कि प्रखंड स्तरीय चयन समिति जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा मास्टर के चयन हेतु प्रखंड स्तर पर एक चयन संबंधित प्रखंड के विकास पदाधिकारी अध्यक्षता में गठित होगी, जिसमें निम्नांकित सदस्य होंगे। अब प्रखंड में कौन कौन होंगे? तो देखिए, प्रखंड विकास पदाधिकारी बीडीओ इसके हेड होंगे। ठीक है, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जो रहेंगे, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी इसके सदस्य सचिव रहेंगे। प्रखंड कल्याण पदाधिकारी इसके जो है सदस्य रहेंगे। संबंधित प्रखंड मुख्यालय के उच्च विद्यालय के प्रधान जो भी प्रभारी रहेंगे वो इसके सदस्य रहेंगे, या प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा नामित जो भी करे जाएंगे। ठीक है, प्रखंड स्तरीय अनुसूचित जनजाति या जो रहेंगे जाति के एक पदाधिकारी रहेंगे, या उप विकास आयुक्त द्वारा मनोनीत कोई सदस्य रहेंगे। अब चयन हेतु अर्हता, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि यहाँ पे किसको लिया जाएगा। ठीक है, चलिए भाई दिल थाम के बैठिए। बोला गया है यहाँ पे कि मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम इंटरमीडिएट यानी कि 10+2 में 45% अंकों के साथ उत्तीर्ण, यानी कि आप 12वीं 45% अंकों के साथ पास हैं तो आपको लिया जाएगा। सुनिए लिया जाएगा। इंटरमीडिएट में उपरोक्त अंकित विज्ञापन जनजातीय भाषा क्षेत्रीय भाषा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ठीक है, तो जैसे मैंने अपना ग्रेजुएशन की बात करता हूँ, 10+2 पास किया है। ठीक है, 45% से ज़्यादा मार्क्स है मेरे 76% है 12th में, ये हो गया। चलिए मैंने क्राइटेरिया पास किया। दूसरा यहाँ पे क्या बोला गया है कि इंटरमीडिएट में उपरोक्त अंकित विज्ञापित जनजातीय भाषा क्षेत्रीय भाषा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अब यहाँ पे जितना भी भाषा मैंने बोला, ठीक है, उन भाषा में से किसी एक भाषा में आपने 12th किया हो, 12वीं अगर पास है, जैसे मैंने 12th में भी 12वीं मेरा इंग्लिश था। ठीक है, और खोटा था, मैंने हिंदी को नहीं रखा था, इंग्लिश और खोटा, और मेरे खोटा में 88 मार्क्स आए हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो मैं भी इसके लिए एलिजिबल हूँ। ठीक है, तो ये बात समझ गए। एक भाषा का पेपर होना चाहिए जो आप 12th में रखे हों, और 45% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। इसके साथ ही उम्र सीमा जो है 21 वर्ष होनी चाहिए, न्यूनतम उम्र 21 वर्ष एवं अधिकतम उम्र 45 वर्ष। ठीक है, सीमा की गणना प्रकाशित विज्ञापन में निर्देशित अंकित तिथि के आधार पर किया जाएगा। अब आपको वहाँ पे भाग लेने के लिए एलिजिबल हैं। जैसे मैं अभी 23 वर्ष का हूँ। ठीक है, मतलब हो ही गया हूँ यार। ठीक है, तो मैं भी इसके लिए एलिजिबल हूँ पूरी तरह से। चलिए मैं एक उदाहरण देके बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं ज्वाइन ही कर लूँगा, मेरा यूनिवर्सिटीज़ में हो गया है ये सब, मैं कोशिश करूँगा कि सबसे दूर रहूँ। चलिए नेक्स्ट है हमारा चयन की प्रक्रिया एवं मेगा सूची का निर्माण। तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा और आपका मेरिट कैसे बनेगा? तो जिला स्तरीय समिति से चयनित विद्यालयों की संपुष्टि के उपरांत अंतिम रूप से चयन सूची के आधार पर प्रखंड स्तरीय समिति द्वारा जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा मास्टर के लिए विज्ञापन का प्रकाशन स्थानीय समाचार पत्रों एवं विभिन्न जिला प्रखंड स्तरीय कार्यालयों के सूचना पट तथा जिला के आधिकारिक वेबसाइट पर सूचना प्रकाशित की जाएगी। फिर बोला गया है कि प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी, ठीक है, यानी कि बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के कार्यालय में निबंधित डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको जो है आवेदन करना होगा, प्राप्त किया जाएंगे तथा उसे प्राप्ति की तिथि को ही पंजी में सूचीबद्ध किया जाएगा। चयन हेतु मेगा सूची निम्न मानक के आधार पर किया जाएगा। अब देखिए क्या होगा, आपके डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसीज आएगा, प्रत्येक जिला में प्रत्येक प्रखंड के आधार पर वैकेंसी निकालेगा और जिला के वेबसाइट में आपको दिया जाएगा। ठीक है, और फिर आपको वो फॉर्म भर के सबमिट करना होगा आपके प्रखंड में। अब सिलेक्शन किस आधार पर किया जाएगा? तो देखिए ये अधिकतम अंक जोड़ेंगे, पूर्णांक जोड़ेंगे, प्राप्तांक जोड़ेंगे, प्रतिशत प्राप्तांक और अभ्यर्थी के अंक। अब देखिए जैसे मैट्रिक, पहला है हमारा मैट्रिक,
इसमें रखेगा मायने, ठीक है। फिर हमारा इंटरमीडिएट मायने रखेगा। फिर हमारा इंटरमीडिएट में जनजातीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा जो भी है आपका में प्राप्त अंक मायने रखेगा 10 मार्क्स का। इंटरमीडिएट मैट्रिक 20 मार्क्स, इंटरमीडिएट 30 मार्क्स, ठीक है। जनजातीय भाषा 10 मार्क्स। फिर हम बात कर लेते हैं, तो अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं तो आपको 20 मार्क्स, पीजी अगर आप किए हैं स्नातकोत्तर तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और बीएड वगैरह किए हैं तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। कुल मिला के 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो बहुत सारा क्राइटेरिया रख दिया गया। अब मेरा पीजी है लेकिन मेरा बीएड नहीं है, वैसे भी मैं नहीं जाऊँगा यार, फिर भी मेरा मन इधर आ रहा है। चलिए देखते हैं। तो देखिए बोला गया है कि अधिकतम अंक 20 होंगे। पूर्णांक 500 मार्क्स का होता है मैट्रिक में। प्राप्तांक जितना प्राप्तांक रहेगा उसके आधार पर। प्रतिशत प्राप्तांक, ठीक है। दशमलव के 4 अंकों में अभ्यर्थी का अंक, ठीक है। प्रतिशत प्राप्तांक मैट्रिक, तो इसको 20% यहाँ से आएगा आपका। फिर है इंटरमीडिएट, तो इंटरमीडिएट में जितना भी आएगा उसका 30% आ जाएगा आपका, ठीक है। फिर ये 10 मार्क्स मिलेगा आपका किसमें, तो इंटरमीडिएट में जनजातीय भाषा में प्राप्त अंक के आधार पे, ठीक है। अगर आप 100 में 100 लेते हैं तो आपको पूरा मिल गया 10 मार्क्स। मैंने 88 नंबर लाया तो उसी के आधार पे मेरा बनेगा 8.8 मार्क्स मेरा बनेगा, तब 10% इसका, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे आपने जितना मार्क्स लाया तो 500 में अगर आप 500 लाएँ तो ये 20 मार्क्स मिल जाएंगे आपको पूरा। सपोज दैट किसी का 500 में 400 मार्क्स आया है, ठीक है, तो उसका कितना मिलेगा, 80 मार्क्स मिलेगा वहाँ पे, ठीक है। 20% 400 का 20% उतना ही ना होगा जी, हाँ इतना ही होगा, 80 मार्क्स। जैसे मेरा अगर बात किया जाए तो 390 मार्क्स है इस तरह से, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग मेरा मिल जाएगा 39 गुने 2, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा 48 मार्क्स। 40 दूना 80 नहीं यार, ज़्यादा होगा। 9 दूना 18 का 8, 3 दूना 6 और एक साथ छोड़िए जो भी होगा, ठीक है। 40 दूना 80 में 2 घटा देंगे तो 78 मार्क्स होगा मेरा। चलिए आगे देखते हैं। तो उसी तरह से मैं समझाने के लिए बता दिया, ये 10 मार्क्स यहाँ से मिलेंगे। ग्रेजुएशन में अगर आप फुल मार्क्स लाए हैं तो 20%, और जितना मार्क्स लाए हैं उसका 20%, इस तरह से निकाला जाएगा। फिर हमारा स्नातकोत्तर, इसमें हमारा जो ग्रेजुएशन में जितना मार्क्स लाए हैं उसके 10% दिया जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारा बीएड वगैरह किए हैं, जितना मार्क्स लाए हैं उसके अकॉर्डिंग आपका परसेंटेज बैठाया जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे टोटल निकाला जाएगा। सपोज दैट किसी कैंडिडेट ने यहाँ पे इसमें 15 मार्क्स ला लिया, इसमें भी 20 मार्क्स ला लिया, ठीक है। 15 डायरेक्ट जोड़ते हैं, इसमें 10 मार्क्स, इसमें 15 मार्क्स, आधा आधा जोड़ते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के मतलब कटअप कितना जाएगा, 80 प्लस जाएगा कटअप, ठीक है। सिंपल अगर जोड़ेंगे तो 80 से ज़्यादा नंबर आ रहा है तभी आपको यहाँ पे होने का संभावना है, अन्यथा होने का संभावना नहीं है, ठीक है। ये बात है। अब देख लेते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि अधिकतम प्राप्तांक वाले आवेदकों का चयन, अधिकतम प्राप्तांक जो ज़्यादा स्कोर किए होंगे, ठीक है, आवेदकों का चयन किया जाएगा तथा एक से ज़्यादा आवेदन के द्वारा, अगर आप एक से ज़्यादा आवेदन करते हैं, एक से ज़्यादा आवेदक के द्वारा समान अंक प्राप्त करने की स्थिति में कक्षा 12 में जनजातीय भाषा क्षेत्रीय भाषा में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। मान लीजिए एक से ज़्यादा आवेदक के समान मार्क्स आ गए कि 2 आदमी का 78 मार्क्स आ गया, तब क्या करेंगे। तो उस स्थिति में बोला गया है कि 12वीं कक्षा में जो आपका जनजातीय भाषा है, ठीक है, उसमें जो ज़्यादा मार्क्स लाएगा उसको यहाँ पे लिया जाएगा। इसके बाद भी समान अंक रहने पर इंटरमीडिएट 10+2 के आधार पर मार्क्स आ जाएगा। मान लीजिए अब दोनों का कोठा में 90-90 है, तो फिर देखेगा कि 12वीं में कौन ज़्यादा मार्क्स लाया है, तो जिसका ज़्यादा मार्क्स होगा 12वीं में उसको लिया जाएगा, ठीक है। ये प्रोसेस है। आगे देखते हैं। तो फिर बोला गया है यहाँ पे कि चयन समिति के बैठक की कार्यवाही तथा अंतिम रूप से चयन आवेदकों से संबंधित सूची का विवरण बैठक पंजी में विस्तृत रूप से अंकित की जाएगी। चयनित सूची का जिले की आधिकारिक वेबसाइट एवं प्रखंड पदाधिकारी उप विकास आयुक्त के कार्यालय में सूचना पट पर प्रकाशित की जाएगी। 2 जगह प्रकाशन किया जाएगा, पहला एक जिले की वेबसाइट पे और दूसरा आपका कहाँ पे, तो आपका ब्लॉक के जो सूचना पट होता है वहाँ पे, ठीक है। तो मैं तो जिला का वेबसाइट में आऊँगा तो मैं हर चीज़ का अपडेट दे दूँगा, कब होगा ये भी बताऊँगा वीडियो के एंड में। फिर बोला गया है कि अपीलीय प्राधिकार, तो प्रखंड चयन समिति द्वारा चयनित सूची के प्रकाशन के 15 दिनों के अंदर अभ्यर्थियों को अपील का अधिकार प्राप्त होगा।
अपील हेतु जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधीक्षक समक्ष प्राधिकार होंगे। अभ्यर्थी द्वारा इस हेतु अपना आवेदन लिखित रूप से निबंधन स्पीड पोस्ट के माध्यम से जिला शिक्षा अधीक्षक के कार्यालय को प्रेषित करना होगा। जिला शिक्षा अधीक्षक यानी कि कार्यालय ऑफिस में अपील से संबंधित प्राप्त आवेदनों को पंजीकृत करना होगा। जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा 15 दिनों के अंदर प्राप्त अपील के संबंध में आवश्यक निर्णय लेते हुए संबंधित जानकारी प्रखंड चयन समिति को प्रेषित की जाएगी। तदनुसार प्रखंड चयन समिति द्वारा संशोधित सूची प्रकाशित की जाएगी। अगर आपका कुछ गलती मिस्टेक वगैरह हो जाता है तो 15 दिन का टाइम दिया जाएगा। ठीक है। फिर बोला गया है कि जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा प्राप्त अपील लिए गए निर्णय की सूचना कंडिका 5 में गठित समिति के समक्ष सूचनार्थ उपस्थित करेंगे। ठीक है। आगे देखते हैं। तो चयन की संपुष्टि बोला गया है। देखिए बोला गया है कि प्रखंड, एक मिनट यार, हाँ, प्रखंड स्तरीय चयन समिति द्वारा चयन की पूर्ण प्रक्रिया तथा अंतिम रूप से चयनित आवेदकों की सूची को जिला शिक्षा अधीक्षक के संपुष्ट करना अनिवार्य होगा। ठीक है। तो यहाँ पे मेन काम जो है जिला लेवल का हो जाता है। अगला है हमारा योगदान की प्रक्रिया। तो चयन सूची के प्रकाशन के उपरांत चयनित मास्टर को 1 माह के अंदर विहित प्रपत्र में संबंधित विद्यालय के प्रबंध समिति के अध्यक्ष के पास अपना योगदान समर्पित करना होगा। मानदेय की अब बात कर लेते हैं, कितना आपको दिया जाएगा सैलरी वगैरह। तो मानदेय में बोला गया है कि संबंधित मास्टर को विभाग द्वारा निर्धारित प्रत्येक शिक्षण कार्य दिवस में, ठीक है, प्रत्येक जय दिन आप पढ़ाएंगे स्कूल में, उसके आधार पे अलग अलग कक्षाओं में अधिकतम 3 घंटे के अध्ययन से संबंधित जनजातीय क्षेत्र भाषा को प्रोत्साहन करना होगा, जिसके आधार पर प्रशिक्षण यानी कि प्राथमिक शिक्षा बीएड को प्रत्येक घंटे के रूप में 200 रुपये, ठीक है, मैक्सिमम आप 3 घंटे पढ़ा सकते हैं। और अगर आप बीएड किए हैं तो आपको 200 रुपये, ठीक है, के हिसाब से अधिकतम एक दिन में 600 रुपया दिया जाएगा। अगर आप 3 घंटा पढ़ाते हैं तो डेली 600 का बनेगा, मान के चलिए डेली 600 आप कमा लीजिएगा। ठीक है। तथा अप्रशिक्षित जो रहेंगे, मान लीजिए जैसे मैं बीएड नहीं किया हूँ, केवल एमए हूँ, मास्टर इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे बोला गया है कि अप्रशिक्षित प्रेरक को प्रत्येक घंटे के 120 रुपये की दर से अधिकतम 360 रुपया दिया जाएगा। अरे यार इतना कम, 360 टका है दिन भर में 360 रुपया कितना होगा जी? 360 रुपया 12,000 महीना का भी नहीं होगा, 10,000 रुपया के आसपास आएगा। 300 अगर जोड़ते हैं तो 9,000 होता है और इधर 6 बार 6 1800, ठीक है, मतलब 11,000 के आसपास होता है मात्र। छी कितना कम दे रहा है। अगर बीएड नहीं किए हैं तो यहाँ पे मतलब बीएड नहीं किए हैं तो उससे अच्छा हम नहीं पढ़ा सकते हैं, क्या बात करते हैं। चलिए सरकार की नीति ऐसा है तो चलिए मौका तो दिया है यार बिना बीएड वालों को, मतलब एक बार बीएड कर लिया तो हम डायरेक्ट पीजी टीचर, और नहीं किए तो कुछ भी नहीं। अजीब हालत है। चलिए, जो संबंधित विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा इस संबंध में प्राप्त निधि से वास्तविक उपस्थिति एवं ली गई घंटियों के आधार पर भुगतान किया जाएगा। प्रत्येक माह अधिकतम कार्य दिवस 25 दिन की गणना की जाएगी। अरे बेटा 30 दिन आपको काम नहीं मिलेगा, 25 दिन का जोड़ा जाएगा। ठीक है, यानी कि 360 को आप गुना कर दीजिए 25 से, ठीक है, यही आपका सैलरी रहेगा। जैसे मैं दिखा देता हूँ एक्चुअल अमाउंट कितना आएगा, ताकि आप लोग काम करने के लिए इच्छुक हैं तो कर सकते हैं, नहीं इच्छुक हैं तो छोड़ सकते हैं। ठीक है, 25 दिन की गणना करते हैं तो 0 हो गया, ठीक है, 6 के 0, 1 मिनट, 25 के 150 हो गया, ठीक है, 15, 25 तिया 75 और 15 कितना हो गया मेरा जी? 80। ये 8,000 होता है। तो चलिए मैंने कैलकुलेटर भी लेते आया है। 25 दिन काम कीजिएगा 360 रुपया के हिसाब से, तो आपको 360 रुपया है कितना है जी? 12, हाँ 9,000 रुपया होगा, मैक्सिमम 9,000 एक महीना में, इतने कमाइएगा। ठीक है, अगर आप 600 रुपया के हिसाब से 25 दिन काम कीजिएगा तो आपका 15,000 रुपया होगा मैक्सिमम। ठीक है, इतने कमाइएगा। और इसमें भी आपका सीएल वगैरह रहेगा, छुट्टी वगैरह रहेगा, कुल मिला के 5-6 हज़ार रुपया होगा। कुल मिला के वही प्राइवेट स्कूल वाला घुसा दिया, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस से भी कम दे रहा है। कॉन्ट्रैक्ट में तो 20,000 के आसपास मिलता है। ठीक है, तो ये है स्थिति। चलिए जो भी है आगे पढ़ते हैं, इसमें भी भीड़ होगा। जो संबंधित विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा इस संबंध में प्राप्त निधि से वास्तविक उपस्थिति एवं ली जाएगी। क्या बोला गया है कि 25 दिन अधिकतम होगा, कहाँ गया? 1 मिनट, ये तो हो गया है। आप आगे बढ़ते हैं।
तो चयन की अवधि बोला गया है कि दोस्तों प्रथमतः सबसे पहले यह चयन एक शैक्षणिक वर्ष के लिए किया जाएगा, मतलब आपका अप्रैल में शुरू होगा, मतलब जनरली अप्रैल में शुरू होता है ना और मार्च में कंप्लीट होता है। तो इसी तरह से आपको 1 साल के लिए सिलेक्टेड किया जाएगा, जिस महीने में सिलेक्शन लीजिएगा उसी महीने में अगले साल सिलेक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे रुकिएगा, 1 साल के लिए चुना जाएगा तथा इस अवधि की समाप्ति के पश्चात जनजातीय भाषा एवं क्षेत्र मास्टर के कार्य के मूल्यांकन के आधार पर यदि उनका कार्य संतोषप्रद पाया जाता है तथा सरकार द्वारा इस योजना का विस्तार करने का निर्णय किया जाता है तो आगामी वर्ष के लिए इनकी सेवाएं प्राप्त करने हेतु विचार किया जाएगा। ठीक है, तो अगर सरकार बोलती है कि नहीं इसको आगे बढ़ाना है, एक्सटेंड करना है, तो आपको बढ़ाया जाएगा। मतलब एक तरह से 12 टीचर घुसा रहा है फिर से। ठीक है, फिर है हमारा अनुशासनात्मक कार्रवाई। अनुपस्थिति, कदाचार, असंतोषजनक कार्यपाल आदि समरूप कारणों के कारण के आधार पर संबंधित प्रखंड स्तरीय चयन समिति के स्तर से कारण परीक्षा की जाएगी। अगर आपका मतलब बहुत ज़्यादा एब्सेंट मारते हैं या फिर वहाँ पे अच्छा से ढंग से आप अनुशासन में नहीं रहते हैं, ठीक है, ऐसी स्थिति में जो है आपका रिपोर्ट बनाया जाएगा और प्रखंड स्तर चयन समिति के स्तर से कारण परीक्षा की जाएगी तथा प्राप्त स्पष्टीकरण जो क्लियरेंस रिपोर्ट मिलेगा आपका पक्ष के आधार पर उन कारणों को अभिलिखित करते हुए मानदेय में कटौती तथा प्राप्त की गई सेवा से मुक्त किए जाने आदि के संबंध में निर्णय लेने हेतु सक्षम प्राधिकार प्रखंड स्तरीय चयन समिति होगी, ये भी बोला गया है। ठीक है, तो आपको निकाल भी सकते हैं अगर आप यहाँ पे अच्छे से रूल रेगुलेशन नहीं फॉलो कीजिएगा। फिर है कार्य का मूल्यांकन। वार्षिक उपलब्धि का मूल्यांकन की जवाबदेही संबंधित प्रखंड चयन समिति की होगी, जिसके संबंध में प्रशासकीय विभाग द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाएगा, मतलब निकाला जाएगा। फिर बोला गया है कि इस योजना के क्रियान्वयन हेतु झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगी। ठीक है, तो यह है इसका नोडल एजेंसी है, कौन है? झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद नोडल एजेंसी रहेंगे। 14 नंबर पॉइंट है यहाँ पे, इस योजना पर कुल अनुमानित वार्षिक व्यय का निर्धारण अंतिम रूप से चिन्हित विद्यालयों की संख्या के आधार पर किया जाएगा, जिसका भुगतान राज्य योजना निधि से किया जाएगा। जहाँ से सबको सैलरी मिलती है वहीं से आपको भी सैलरी मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड द्वारा इस योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य योजना बजट में शीर्ष स्थापित करने एवं स्थापित बजट शीर्ष के अंतर्गत राशि प्रावधान करने की कार्रवाई की जाएगी। निर्गत तिथि से यह संकल्प प्रभावी होगा। आगे देखते हैं, तो फिर बोला गया है कि उपयुक्त वर्णित निर्णय के अंतर्गत योजना क्रियान्वयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है। ठीक है, 17 नंबर पॉइंट में बोला गया है कि प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति विभागीय संलेख संख्या 323 दिनांक 12 मार्च 2024 के क्रम में मंत्रिपरिषद की बैठक 12 मार्च 2024 में मद संख्या 23 में की गई है। मतलब ये सब कुछ कर लिया गया है। ठीक है, आदेश दिया जाता है कि इससे झारखंड राजपत्र के आगामी अंक में जन साधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित कराया जाए। इसकी जो प्रतिलिपि महालेखाकार लेखा एवं हक झारखंड रांची एवं अन्य सभी संबंधित पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाए। ठीक है, सब डिस्ट्रिक्ट में पहुंच चुका है। आगे देखते हैं, तो यहाँ पे पूरा पढ़िए लेते हैं। झारखंड राज्यपाल के आदेश से, राज्यपाल का यहाँ पे सिग्नेचर है, झारखंड राज्यपाल के आदेश से सीपी राधाकृष्णन जी का सिग्नेचर। बाप रे, कैसा सी लिखे हैं जी, सी और आर कहाँ गए राधाकृष्णन जी का। चलिए जो भी है यहाँ पे। फिर हमारा यहाँ पे सरकार के प्रभारी सचिव उमाशंकर सिंह, सरकार के प्रभारी सचिव का साइन है। झारखंड राज्यपाल के आदेश से उमाशंकर सिंह सरकार के प्रभारी सचिव का आदेश है। सॉरी दोस्तों, राज्यपाल का साइन नहीं है। देन हम देख लेते हैं, तो यहाँ पे उमाशंकर जी का भी यहाँ पे साइन है, यहाँ पर भी। ठीक है, फिर बोला गया है कि प्रतिलिपि अधीक्षक राज्य के मुद्रणालय डोरंडा रांची को असाधारण अंक में प्रकाशित हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि इसकी 500 अतिरिक्त प्रतियां स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को अविलंब उपलब्ध कराया जाए। मतलब कि 500 इसका ऐसा ही कॉपी बनाए और सबको बांट दिया गया है, बस पेपर में नहीं आया है।
ठीक है, फर्स्ट पेपर में सूचना आई थी जिसका मैंने आप सभी को अपडेट दे दिया था। फिर बोला गया है कि प्रतिलिपि महालेखाकार लेखा झारखंड रांची महाधिवक्ता झारखंड मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्य सचिव, उप सचिव, प्रधान सचिव एवं जितना भी है विभागीय झारखंड सब कुछ है यार, ठीक है, उमाशंकर जी सबको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन कर दिया गया है। तो दोस्तों ये है सूचना। और 9,000, 10,000, 15,000, मतलब जो लोग बीएड किए हैं वो लोग, आप लोग कितना मैक्सिमम 15,000 कमा सकते हैं, लेकिन 15,000 नहीं होगा, ठीक है। 25 दिन होगा, उसमें से आपका तो छुट्टी मिल जाएगा, मतलब 20 दिन क्लास चलेगा, मान के चलिए ना 20 दिन, ठीक है। तो 6 दूना 12,000 के आसपास कमाई होगा बीएड टीचर का। और जो लोग बीएड नहीं किए होंगे उनका 360 के हिसाब से हो जाएगा, ठीक है। 12×36, 360 के हिसाब से लीजिएगा। हाँ, तो इसके 7,000 के आसपास होगा, 7, 7,500, 7,000, ठीक है। अनुमान रखिए कि 7 से 8,000 के बीच में इनका होगा, ठीक है। तो इतना में आप लोग को शायद शादी उदी भी नहीं होगा ना, बोलेगा कितना कम कमाता है जी, आई कैसे होगा। चलिए जो भी है, तो इतना कम में तो होगा नहीं, फिर भी अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और फ्यूचर में अगर आप इसका हो जाते हैं टीचर, ठीक है, तब क्या होगा, टीचर बन जाते हैं तो आपको बीएड कर लेना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप टीचर बन ही गए हैं तो इस फील्ड में उतरिए जाइए, बीएड कर लीजिए, ठीक है, और आगे बढ़ जाइए। तब आपको हो सकता है फ्यूचर में अगर वैकेंसी आती है तब आपको इसमें छूट भी दिया जाए और आप आगे भी बढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। और क्या बताएंगे, हाँ ये बताना है कि इसकी वैकेंसी कब आएगी। तो देखिए 4 जून को हमारा इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा, रिजल्ट वगैरह सब कुछ आ जाएगा। उसके बाद आपका जो है इसका जून में ही नोटिफिकेशन आ जाएगा, जुलाई अगस्त तक इसका सिलेक्शन भी हो जाएगा। गवर्नमेंट चाहती है कि जितना जल्दी हो सके विधानसभा चुनाव से पहले ये सभी काम को निपटा लें। इसका पीडीएफ पूरा का पूरा मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जिनको चाहिए वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। शुरू में मैंने बोल दिया था वैकेंसीज़ के बारे में, उसके बारे में थोड़ा सा सॉरी, लेकिन वैकेंसी आपका लगभग इतना आ जाएगा, 24-25 हज़ार के आसपास आ जाएगा, उससे ज़्यादा ही जाएगा, उससे कम नहीं आएगा, ठीक है। चलिए थैंक यू, बाय। और एक चीज़, झारखंड सरकार के बोलने में और करने में ज़मीन आसमान का अंतर होता है, तो इसको भी याद रखिएगा।